राम राम भाइयों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी भाइयों से ये अनुरोध है, जो एसएससी एमटीएस 2021 में पेपर हुए थे, एसएससी एमटीएस ठीक, जो 2021 में एग्जाम हुए, मैं मैथ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, गूगल से सर्च मार के लेकर आया हूँ। और मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। सवाल तो लिखूंगा नहीं, काफ़ी थोड़े बड़े बड़े लिखूंगा तो पूरा बोर्ड पे आएगा। मैं इसलिए लिख के आया हूँ इस पेपर पे। एक क्वेश्चन है, जैसे कि किसी निश्चित दूरी को एक जहाज 280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 सही 2/4 घंटे में पूरी करता है। उसी दूरी को 7 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता चाल गुणा समय। ठीक, हमें पता नहीं कि निश्चित दूरी है, दूरी मान लेंगे हम x किलोमीटर की, और हमें चाल दे रखी है इसने 280 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखी है हमारे पास चाल, और समय दे रखा है इसने 4 सही 2/4 सही भिन्न में दे रखा है। इसको हम सही कर लेंगे, 280 गुणा 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18/4। इससे ये कटेगा 7 बार, क्योंकि 4 सत्ते 28। तो हमारे पास दूरी कितनी होगी? 18 सत्ते कितने होते हैं? 18 सत्ता 108, 18 सत्ते 126। तो हमारे पास दूरी जो आ गई 1260 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब बोझ रखा उसने कि इसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? तो हम चाल बराबर लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हमें दूरी कितनी दे रखी है? 1260, और समय कितना दे रखा? अब बोला 7 घंटे में, इसको 7 से भाग कर लेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 18 सत्ते कितने होते हैं? 126। तब उसकी चाल जो होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। उसकी चाल कितनी आ गई? 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। एमटीएस में हुआ 2021 में, अभी का सवाल है। दूरी हमें दे रखा, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता, उसकी दूरी हमने x मान ली, चाल दे रखी 280 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने सही समय दे रखा, सही भिन्न में लिख लिया समय को। हमारे पास दूरी आ गई, इस दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, यानी कि उसकी अब चाल क्या होगी? ये हमारा आंसर हुआ एकदम राइट। अब इसको मिटा देते हैं, ओके। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो और बेलन का वक्रपृष्ठ 19.5 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? हमारे पास बेलन की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 4 मीटर, ठीक। और हमें बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता? सबको पता होगा वक्रपृष्ठ होता 2πr/h। ये कितना दे रखा हमारे पास? 19.5 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा उसका? वक्रपृष्ठ। हमारे पास त्रिज्या है, यहां से हम उसकी क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई। हम उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, 2/22/7। त्रिज्या हमारे पास 4 दे रखी है, ऊंचाई हमें निकालनी है इतना। इसको हटाया, इसको पॉइंट है 0 बढ़ाया, इसको 5 से काट लेंगे, 5 × 15, बचा कितना? 4, हो गया कितना? 45। 5 × 45 और 5 दूनी के 10। इसी गुणा इधर कर लो, इसी गुणा इधर कर लो। जब मैं इसकी गुणा इधर करूंगा, पहले तो 22 दूनी के 44 गुणा 2 चौक 8, और ये h हमारा ऐसे हो गया। 7 इधर गुणा कर लेगा, तो हम गुणा नहीं कर रहे, इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमें आगे जो वैल्यू मिलेगी हम उसको काटने में आसानी होगी, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। हमें h का मान निकालना, h ये हो गया, ये इधर जा क्या हो गया? भाग में हो जाएगा, तो ये 39 गुणा 7/44 गुणा 8। ठीक, हमारी ऊंचाई हमारे पास आ गई। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता?
बेलन का आयतन यानी बैलून पूजा उसका कितना होगा, तो ये इसका होता पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का क्या हो गया आयतन, 22 का मान से 22/7 रखेंगे। ठीक, आर हमारे पास त्रिज्या दे रखी थी 4 × 4। ऊंचाई हमारे पास कितनी आई 39, 44 × 8। ये हमारे पास क्या आई, हमारे पास ऊंचाई है। इसको हम काट लेंगे 7 से 7 गया। ठीक, चार इसको 22 से काट लेंगे, 22 दूनी के 44। ठीक, इसको काटेंगे हम 2 बार, क्योंकि 2 चौक 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 8 से 8 गया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया आयतन, आयतन आ गया 39। 39 क्या हो गया हमारा आयतन हो गया। घन मीटर स्क्वायर होता है, मीटर लिख देंगे। ये हमारा एकदम राइट हुआ। क्या दे रखा, त्रिज्या दे रखी थी हमारे पास, इसका बकपृष्ठ दे रखा था इतना। ठीक, हमने यहाँ से इसका ऊंचाई मान लिखा, ऊंचाई निकाल ली। ऊंचाई निकालने के बाद हमने यहाँ उसका मान रख दिया इसका, और हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको देख के आप रोक के देख भी सकते हैं। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल बोला 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो वृत्तीय एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखी 16 सेंटीमीटर। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। हम है दो, क्या वृत्त बनाएंगे तो ठीक, एक ये दे रखा था, छोटा बना लूंगा क्योंकि जगह कम है, नहीं लिखने में दिक्कत हो रही नहीं, अभी छोटा ही बोर्ड है, करेंगे इसको सब करेंगे। ठीक, इस टाइप से काट रहा है ना, वह निष्ठ प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसकी जीवा, ये जीवा दे रखी है इसकी 16 सेंटीमीटर, और उसकी पहली त्रिज्या कितनी दे रखी है, उसका एक त्रिज्या कितना दे रखा, ये 14 दे रखा, और एक त्रिज्या इसका 10 दे रखा। तो हम इसको ये बुझा इसके बीच की दूरी, ये वाला केंद्र और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक की इधर की और इधर की दूरी क्या होगी। तो हमको पता है पूरी कितनी दे रखी है 16, पूरा 16 है, तो 8 ये बीचों बीच से कटता कोई भी रेखा होगी और 8 ये होगी। ठीक, इसका हम अब आधार निकाल लेंगे। तो ये क्या होता, आधार का वर्ग बराबर क्या होता, कर्ण का वर्ग माइनस के, ठीक, लंब का वर्ग। ठीक, तो हमें आधार निकालना हमको, और ये कर्ण कितना दे रखा 14, 14 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 196 माइनस 8 है, 8 का वर्ग करेंगे 64। तो हमारा क्या आ गया, ठीक, आधार कितना आ गया 6 में से 4 गया 2, ठीक, 9 में से 6 गया 3, 132। इधर स्क्वायर ले जाएंगे तो हमारे पास आधार कितना आ गया 132 का ये रूट 132 आ गया रूट। ठीक, इधर को मैं इसकी निकाल दूँ, ऐसे इसकी निकाल लेंगे। अब तो आधार का ऐसे इधर ऐसे लिख लो। कर्ण कितना दे रखा हमारे पास, ये भी 8, ये बनेगा इसका ये 100, 10 का स्क्वायर 100 और इस 8 का 64। तो ये आधार हमारे पास कितना आ गया 36, इधर स्क्वायर जाकर क्या बनेगा ये 6 आ गया। अब ये 6 आ गई, ये रूट इतनी आ गई। अब इनको हम कुल बूझिए, इसको जोड़ देंगे हम, तो रूट 132 प्लस के 6। इसको और सरल रूप में क्या लिख लेंगे, इसको 33 गुणा के 4 प्लस के 6। 33 का इसका 2 बाहर चला गया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस के 2 और रूट में 33। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी है। हमारा क्या हो गया राइट एकदम आंसर। कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना। हमें दे रखी है इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखी थी इतनी सेंटीमीटर, और एक त्रिज्या 14 एक 10। हम इसको क्या त्रिभुज बना लेंगे यहाँ से, ये पता है 14 8 से ये बना, और 10 और 8 से क्या बना 6 बना, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बिठा रहे हैं। अभी दो सवाल और हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी
वर्ष में एक परिवार का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीनों में 10,000, अगले 4 महीनों में 12,500 और अंतिम महीनों में 13,500 है। यदि उस वर्ष उनकी बचत 32,500 थी तो औसत मासिक आय का 70% क्या होगा? कुछ नहीं करना हमको, ये एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, देखो कुछ भी नहीं करना। किसी वर्ष दे रखा मासिक आय, ठीक, किसी वर्ष में एक परिवार का औसत मासिक वर्ष के पहले 3 महीनों का दे रखा, पहले 3 महीनों का औसत कितना दे रखा? 10,000 बराबर, तो इनका क्या योग कितना हो गया? 30,000, ठीक, 30,000 योग हो गया। अगले 4 महीनों में दे रखा, अगले 4 महीनों कितना दे रखा? 12,500। इसकी गुणा 0 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगी, तो 4 दूनी 8, 10 हासिल लगी है, 4 का ना 4 और 1 5, ये होगी 50,000, ठीक। अंतिम 5 महीनों का, जो अंतिम 5 महीने हैं उन अंतिम 5 महीनों कितना दे रखा है औसत? उनका 13,500। इसी गुणा कर लेंगे, 0 0, 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगे, 2 5 या 15 और 2 17 हासिल लगा, 1 5 का ना 5 और 1 6, 67,000, ठीक। अब ये पूरे वर्ष का, एक वर्ष का इसका एक वर्ष का योग पूरे 12 महीनों का, साल पूरे 12 महीनों का, 12 महीने बोले तो एक वर्ष, बराबर इन सबको जोड़ लेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 5, ये यहाँ 7 आ गया, इसको जोड़ देंगे, 5 3 और 6 14, 1,47,500, उसका पूरे वर्ष का इतना औसत आ गया। अब ये बोल रहा है कि 32,500 रुपये बचत करता है, अगर वही बचत वो जब भी तो करेगा अगर हम इतने रुपए कमा रहे हैं, ठीक, और हमारे पास बचत दे रखी है 32,500। अब टोटल इसका जितना भी टोटल पैसा कमाता पूरे साल में कितना हो गया? कुल पैसा इसके पास कुल कितना हो गया? 1,47,500, और ये 32,500 बचत हो गई, 0 0, 5 दूनी 10 का 0, 9 और 10 का 0, 7 और 1 8, 1,80,000 रुपये पूरे साल में कमाता। ये उसका क्या आ गया? पूरी आय आ गई। तो उसने पूछा, एमटीएस के पेपर में आया हुआ भाई, एमटीएस के पेपर में आया हुआ, उसने पूछा है कि उसकी आय कितनी? 1,80,000 का 70% क्या होगा? 1 से लेकर अभी पता है कि 18 सत्ते कितना होता है? 126, और ये हमारे पास 3 0, ऐसे लिख देंगे, 1,26,000 रुपये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 70% हो जाता है उसका, कितना औसत 70% के परसेंट 100 कर देंगे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एमटीएस में आया हुआ पेपर में है क्वेश्चन ये, इसको अब हम मिटाते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कल 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे एमटीएस की, मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, फिर चैप्टर वाइज कोई किताब से कराएंगे। बुझा ए और बी की आय का अनुपात दे रखा, ठीक, ए बी की आय का अनुपात दे रखा है इसमें 1 2, ठीक, और उनके व्यय का अनुपात दे रखा, व्यय का अनुपात दे रखा 2 3, ये आ गया हमारा व्यय, बोले तो खर्च का